गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 7 कैन यू सी द पैटर्न। बच्चों ये यूनिट के हमने लास्ट 3 पार्ट्स तक पढ़ लिया था। हमने लास्ट में बच्चों जो पढ़ा था वो था आर द इक्वल, यानी हमारी LHS एंड RH यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैसी थी, इक्वल। यानी हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से ये जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया था। उसके बाद बच्चों हमने एक नंबर ऐसा बना था बेसिक नंबर, यानी कि हम आगे से यानी लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ते तब भी ऐसा सेम होता है और पीछे से यानी कि राइट हैंड साइड से जब पढ़ेंगे तब भी वैसा क्या वैसा। जैसे कि 1 to 1 हम फॉरवर्ड साइड से पढ़ते हैं तब भी 1 to 1 और बैकवर्ड यानी पीछे से पढ़ेंगे तब भी वो नंबर को क्या पढ़ सकते हैं हम 1 to 1। यानी ऐसे बेसिक नंबर कैसे बनाते हैं बच्चों ये भी हमने देख लिया था। तो बच्चों आज नेक्स्ट पेज नंबर 1 वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर बेसिक। यानी कैलेंडर मीन्स बच्चों जिसमें हम डेट डेली मॉर्निंग में हम डेट देखते हैं, यानी कि आज कौन सी डेट है, यानी कि आज कौन सी बच्चों 13। तो इसी तरह जो डेट होती है वो हम देखते हैं। तो ये जो डेट का ये जो कैलेंडर होता है उसमें मैजिक यानी जादू आज हम वो देखते हैं। लुक एट द कैलेंडर बिलो। तो बच्चों ये जो तुम्हें कैलेंडर दिया हुआ है आप सबको ये देखना है। Then you mark 3x3 box on the calendar and see some again। यानी कि बच्चों ये जो कैलेंडर में 3x3 का जो बॉक्स बनाया है वो आपको देखना है और उसमें भी हम जादू देखते हैं। तो बच्चों ये जो साइड में लड़की है वो कहती है I can quickly find the total of this number in the box। यानी ये जो बॉक्स उसने बनाया है बच्चों कैसे, ऐसे एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये जो कैलेंडर मैंने ड्रॉ किया इसी तरह आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक कैलेंडर ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो उसमें क्या है तुम देखो यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसी तरह का एक बॉक्स बनाया हुआ है। 3 4 5 10 11 12 17 18 19 नंबर बॉक्स है। तो यहाँ पर वो लड़की कह रही है I can quickly find the total of this number in the box। यानी ये जो बॉक्स में सभी नंबर है यानी 9 नंबर जो बॉक्स में है उनका एडिशन आप कर सकते हो। क्योंकि वो नॉट दैट टेक्स सम टाइम, यानी कि उसे एडिशन करने के लिए कुछ टाइम लगता है बच्चों। क्योंकि द टोटल इज 99, यानी वो लड़की बोलती है कि उसका जो एडिशन है वो बच्चों कितना है 99। तो बच्चों उसने कैसे किया चलो हम वो देखते हैं। क्योंकि टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी ये जो एडिशन ये जो बॉक्स है उसमें से छोटा नंबर आपको लेना है। तो कौन सा है बच्चों छोटा नंबर, सबसे छोटा 3 नंबर है। ऐड 8 to 8 यानी उसमें हमें इस 8 को ऐड करना है। तब कैसा कितना होता है देखो कितना होगा 11। अब क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई इट बाय 9, यानी अब उसे 9 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब मल्टीप्लिकेशन 9 बन जाए 9 बन जाए 9 यानी कितना है 99, यानी टोटल उसने जो एडिशन बताया था वो बच्चों कितना है टोटल 99। चलो हम अपनी क्वेरी यानी कि एडिशन करके देखते हैं कि वो टोटल है 93 4 5
11, 12, 17, 18 and 19। सभी नंबर का एडिशन करके हम देखते हैं। तो चलो पहले 3 + 4 यानी 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 2 14, 15, 15 + 7 22, 22 + 8 यानी 30, 30 + 9 यानी 39, 39 पर पहली में आएगी 1 + 1 2 3 4 5 6 6 + 3 यानी 9। तो बच्चों ये जो एडिशन है और ये जो उसने मेथड बताई दोनों से हमें आंसर कैसा मिलता है? सेम है। यानी कि ये जो एडिशन उसने कहा कि जो सभी 9 नंबर है उनका एडिशन कैसे करना है। तो बच्चों ये जो स्मॉल नंबर है उसमें हमें 1 को ऐड करना है। 1 को बच्चों जब हम ऐड करेंगे तब हमें कौन सा नंबर मिलेगा? ये बॉक्स में जो मिडिल नंबर है वो नंबर हमें मिलेगा। उसके बाद क्या करना है? उसे 9 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आगे I just take the middle number and multiply it 9 यानी कि हमें क्या मिलता है? मिडिल नंबर और उसका हमें क्या करना है? 9 से मल्टीप्लाई। क्योंकि see you can get the answer even faster यानी कि जो आंसर है वो हमें एडिशन मेथड से भी जल्दी मिल सकता है यानी फास्ट आंसर मिल सकता है। ये आपने देखा कि एडिशन में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में ये मल्टीप्लिकेशन की मेथड से हम आंसर ला सकते हैं। तो बच्चे इसी तरह आपको कोई और भी नंबर लेना है या कोई और भी कैलेंडर में बॉक्स बनाना है और ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ बॉक्स बनाए ये 3 नंबर तो हम ये मेथड से फाइंड करते हैं। तो बच्चों पहले क्या करना है? ये जो बॉक्स बनाया हमने नया ये जो बॉक्स हमने नया बनाया उसमें क्या करना है आपको? उसमें सबसे जो छोटा नंबर है उसको लेना है यानी यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? 8। अब उसमें क्या करना है? 8 को ऐड करना है क्या होगा? 60। तो हमें मिडिल वाला नंबर मिल गया यहाँ पे। अब क्या करना है इसमें? 9 से मल्टीप्लिकेशन तो 6 9 जा 54 तो 9 1 जा 9 और 4 यानी 140। तो ये क्या हो? 144। अब आपको क्या करना है? ये सभी जो नंबर है उनका एडिशन आपको अपनी नोटबुक में करना है और देखना है कि ये जो आंसर हमें मिला वो सेम है या नहीं। इसी तरह आपको कैलेंडर में से नए नए बॉक्स बनाने हैं और आपको इसी तरह आंसर लाना है। आप यहाँ पर भी बॉक्स बना सकते हैं 5 6 7 12 13 14 19 20 21 यानी 9 नंबर का आप बॉक्स बना 3 क्रॉस 3 कॉलम एंड 3 रो का आपको एक बॉक्स बनाना है और इसी तरह से आपको एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करने हैं। Okay, now you choose any 3 × 3 box from a calendar and find the total in the same way. Play this game with your family. आपको ये जो गेम है यानी कि फास्ट एडिशन की जो गेम है वो आपको अपनी फैमिली के साथ खेलनी है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 8 सम नंबर पैटर्न यानी यहाँ पर नंबर की कुछ और पैटर्न्स दी हुई है जो आपको देखनी है। टेक एनी नंबर यहाँ पर कुछ नंबर लेने हैं आपको। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 2 3 4 अप टू एट एवरी स्टेप और उसके क्या करना है आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे सभी नंबर से आपको उसे मल्टीप्लाई करना है। ऑल्सो एंड 3 टू ईट एट ईच स्टेप और उसमें आपको 3 को ऐड करना है। लुक एट द डिफरेंस इन द आंसर और आपको जो आंसर में डिफरेंस आता है वो देखना है। तो इट इज द सेम एट एवरी स्टेप और आपको बता दें जो सभी स्टेप का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं ये आपको वो आंसर में बताना है। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें पैटर्न दी हुई है उसमें कौन सा नंबर लिया है? 12 नंबर लिया है और उसके पास उसको सबसे 2 3 4 5 6 ऐसे सभी नंबर से मल्टीप्लाई किया है और उसमें 3 को ऐड किया है। तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक। इसी तरह बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है
3 cos 4 cos 5 टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसको आपको क्या करना है, पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर क्या है 12 प्लस 2 यानी 24 24 प्लस 3 यानी 27। इसी तरह 12 प्लस 3 36 36 प्लस 3 यानी 39। तो बच्चों यहाँ पर क्या है 12 का एडिशन टेबल यूज किया और उसमें 3 को ऐड किया, तो आपको यहाँ पर क्या आएगा 6। तो 12 6 जा 72 72 प्लस 3 यानी 75। तो आपको इसी तरह पूरा टेबल कंप्लीट करना है और उसमें 3 को ऐड करना है। ये जो सभी फिल इन द ब्लैंक्स आपकी टेक्स्ट बुक में है वो आपको कंप्लीट करनी होगी, यानी पैटर्न जो है पूरी फॉलो करनी है। अब 12 7 जा 84 प्लस 3 यानी 87। फिर 12 8 जा 96 प्लस 3 यानी 99। अब 12 9 जा 108 प्लस 3 यानी 100। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, लुक एट द डिफरेंट इन द आंसर, यानी कि आंसर में क्या डिफरेंट है। तो बच्चों आप क्या करते हैं, ये दो जो नंबर है इन सबका डिफरेंस ढूंढते हैं। पहले 29 माइनस 7 27, 39 माइनस 27, 9 माइनस 7 2, 3 माइनस 2 यानी 1। 12 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर हम 51 माइनस 39, अब 4 and 10, 11 माइनस 9 तो कि 2, 4 माइनस 3 यानी 1। तो उसके बीच में भी 12 का डिफरेंस। अब लेते 51 and 63, 63 माइनस 51 तो 3 माइनस 1 यानी 2, 6 माइनस 5 यानी 1। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो सभी डिफरेंस है दो नंबर के बीच का उसमें क्या है डिफरेंस सेम आता है, यानी कि 12 का ही डिफरेंट है। जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नंबर यूज किया था उतना ही डिफरेंट है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि therefore the difference in the answer are same at every स्टेप, यानी कि जो सभी स्टेप है उसका आंसर का जो डिफरेंस है बिल्कुल कैसा है सेम है। यानी 39 माइनस 27 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 12 का। इसी तरह 51 माइनस 39 तो भी 12 का डिफरेंस है। बच्चों यहाँ पर हम 111 और 99 का डिफरेंस ढूंढेंगे तब भी कैसा होगा सेम ही होगा। तो कि 12 के लिए 0 तो 11 माइनस 9 यानी 2,
0 तो यहाँ पर फिर से 10, तो कि 10 माइनस 9 यानी 1, यानी जो डिफरेंस है बच्चों बिल्कुल सेम है, सभी का डिफरेंस कितना होगा 12 ही होगा। तो यहाँ जो ये पैटर्न फॉलो होती है इसी तरह आगे है, नाउ ट्राई डूइंग इन विद सम अदर नंबर एंड आल्सो टेक डिफरेंट नंबर टू ऐड ईच स्टेप, यानी आपको इसी तरह सेकंड कोई नंबर लेना है और उसमें भी ये पैटर्न फॉलो करनी है। बच्चों यहाँ पर ये जो नंबर है और एडिशन में जो नंबर है वो आप अपनी रीत से चेंज कर सकते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 13 और 14 नंबर लेके ये जो पूरी पैटर्न है वो आपको अपनी रीत से बनानी है अपनी नोटबुक में। अब नेक्स्ट लुक एट द नंबर बिलो, लुक फ्रॉम द पैटर्न, कैन यू टेक ईच फॉरवर्ड, यानी नेक्स्ट आपको एक पैटर्न दी हुई है जो आपको देखनी है और वो कैसे फिलअप यानी कंप्लीट होती है वो आपको अपनी रीत से करनी है। तो हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो पैटर्न तुम्हें दी हुई है आपको देखनी है। पैटर्न दी हुई है आपको क्या करनी है कंप्लीट फॉलो करनी है। तो जी यहाँ पर क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल 9 नंबर दिया है उसमें से 1 को सबट्रैक्ट किया फिर उसे 8 से डिवाइड किया है। तो 9 माइनस 1 यानी 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। फिर 9 8 बच्चों ये क्या है ये सीरीज में सेट किया 9 8 फिर यहाँ 9 8 7 नेक्स्ट में 9 8 7 6 9 8 7 6 5 और सबसे नंबर में कौन सा लिए 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिए और डिवाइड के लिए तो सभी सेम नंबर है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे 9 8 7 6 5 एंड 4 और सबसे में 5 यहाँ पर तो यहाँ पर 6। अब इसी तरह नेक्स्ट 9 8 7 6 5 4 एंड 3 और सबसे में 7। तो बच्चों ये जो है एक पैटर्न फॉलो किया। अब क्या करना है सभी सब्सट्रैक्शन करना है उसके बाद आंसर हमें डिवाइड 8 से करना है आंसर बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर ये नंबर को हम देखते हैं पहले 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1 98 माइनस 2 96 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 12 यानी यहाँ पर भी सीरीज यानी पैटर्न फॉलो की 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 यहाँ पर आंसर क्या होगा 1 2 3 एंड 4। बट हम ये सॉल्व करके देखते बच्चों फिर आगे पैटर्न के हिसाब से आंसर लिखते हैं। तो यहाँ 9 8 7 6 माइनस 4 तो 9 8 7 6 माइनस 4 तो क्या होगा 2 7 8 एंड 9। अब क्या करते हैं उसे 8 से डिवाइड करना है तो 9 8 7 2 डिवाइडेड बाय 8 तो 8 बन गया 8 यानी 1 फिर 8 को तो 8 2 जा 16
यहाँ पर 2 बचेंगे, फिर 7 को ऊपर तो कि 8 3 जा 24, तो कितने बचे 3 अब यहाँ क्योंकि 8 4 जा 32। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर में पूरी पैटर्न फॉलो होती है, यहाँ पर क्या आंसर है 1 2 3 एंड 4। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 4 सब्सट्रैक्ट होंगे और फिर हमें 8 से डिवाइड करना है, तब क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह पैटर्न फॉलो करनी है। तो नेक्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये बच्चों हमने पैटर्न के हिसाब से आंसर लिखे, यहाँ तक चेक किया हुआ है, बाकी जो 3 है वो आपको चेक करने हैं। तो बच्चों ये जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 109 स्मार्ट एडिटिंग। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें सब देखते हैं कि सब यहाँ पर एडिशन के एग्जांपल दिए हुए हैं। पहली जो लाइन है वो सभी एडिशन करके दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का टोटल जो एडिशन है वो कितना है 55। तो उसके लिए व्हाट इज द सम वन गिवन यू टू ऐड 10 नंबर टुगेदर, यानी यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि तुम्हें 10 नंबर एक ही साथ में दिए जाए एडिशन के लिए, तो आप क्या कर सकते हो। तो वो लड़का है वो कहता है ओ आई कैन फाइंड इट क्विकली, कि ये तो मैं एडिशन कर सकता हूँ। पर स्मार्ट हाउ कैन यू डू दैट, वो लड़की बोलती है कि स्मार्ट कि ये तुम कैसे करोगे, यानी कि हम तुम्हें 10 नंबर एक ही साथ देते हैं, बोलते हैं कि एडिशन करना है, तो तुम क्वेश्चन तो होगा ना बच्चों कि ये कैसे होगा। तो कि आई कैन गेट वी सम विदाउट एडिटिंग, यानी कि मैं एडिशन के बिना भी ये जो है वो सॉल्व कर सकती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का जो एडिशन है वो 55 है। फिर क्या 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 इज इक्वल टू 155। तो बच्चों इसी तरह जो एडिशन आगे बढ़ते जाते तब क्या होता है 100 का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर 121 प्लस 22 प्लस 23 प्लस आगे जो सीरीज तुम्हें दी है वो तुम्हें कंप्लीट करनी है। और इज इक्वल टू आपको एडिशन करना है। फिर यहाँ पर ही डिफरेंट आता है बच्चों, ये जो 100 का नंबर है वहां पर यहाँ पर क्या होगा 255, यानी ये जो सीरीज है उसमें क्या पैटर्न है, उसमें क्या डिफरेंट है 100 के जो कॉलम है उसमें भी चेंज होता है, यानी यहाँ पर भी टेंस चेंज होता है और वहां पर 100 नंबर चेंज होता है। तो बच्चों ये जो पूरी पैटर्न है वो आपको अपनी से एडिशन करके फिलअप करनी है। और उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा है डिड यू नोटिस सम पैटर्न इन द आंसर, यानी कि ये जो आंसर की जो पूरी पैटर्न थी आपने उसमें क्या फाइंड किया, उसका आंसर आपको लिखना है। तो बच्चों क्या फाइंड किया कि यस आई फाइंड दैट द डिफरेंस इन द आंसर आर सेम, यानी कि ये जो आंसर है वो सभी के सेम है बट डिफरेंस कितने 100 एवरी स्टेप, यानी सब जो स्टेप है उसमें 100 का डिफरेंस आता है। यस I found that the difference in the answer are
क्या होता है बच्चों, जो भी सब नए नए स्टेप है उसमें 100 चेंज होता है, यानी कि 55 फिर 155 फिर 255, इसी तरह 100 का डिफरेंस आता है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम उससे आगे देखेंगे। थैंक यू।